8 जुलाई को जब एक सरकारी एहलकार अदालती हुक्म की तामील करने तहत कमर्शियल की इमारत C6 की तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसके वहमो गुमान में भी ना होगा कि अब जो चीज़ सामने आने वाली है वो खबर पाकिस्तानी आवाम को हिला कर रख देगी। ज़मीन पर परी अदाकारा की नाश से लेकर नाश की बोसीदा हालत, तहकीकात के नतीजे में मौत का वक्त 9 माह पहले साबित होना, ख़ानदान वालों से रब्ता न होना, वर्सा की नाश लेने से इनकार, दीगर लोगों की मैयत की तदफीन करने की ख्वाहिश, सोख्ता लाश की तस्वीर वीडियो वायरल होना, बाइक का मैयत वसूल करने आना और फिर मॉडल टाउन के कब्रिस्तान तक, ये वो तमाम मामलात हैं जो खबर की सूरत में 8 जुलाई से अब तक पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया में छाई हैं। तरह तरह के लोग किस्म किस्म की खबरें, कोई हमारा को कसूरवार ठहराता नजर आए तो कोई फैमिली को संग दिल करार देता रहा तो कोई माशरे की बेहिसी पर नोहे का ना है और कई शोबिस की मुनाफिकत पर दिल गिरफ्ता। ये खबर जहाँ बहुत से लोगों के लिए दुख और बेचैनी का सबब थी, वहीं बहुत से मौका परस्तों के लिए एक नमक मिर्च छिड़क कर अपना कंटेंट बेचने का जरिया बने, जिसका नतीजा बांट बांट के लोगों का सहाफ़ी बनकर अदाकार की मौत से मुतालिक बातों को उछालने की सूरत में निकला, जो सिर्फ लाइक, व्यूज़ और शेयर के लिए ईदी रजाकार से मैयत की ऐसी तफसीलात पूछते नजर आए कि दिल में सवाल उठता है कि उन्हें मुर्दे का भी एहतराम नहीं, जो दिखता है वही बिकता है कि मुस्ताक किसी डिजिटल दौर में अपने फ़ायदे के लिए हर कोई हमेरा की नाश को गिद्ध की तरह नोचने में मसरूफ़ हो गया। इस मकरू धंधे में जहां सस्ते यूट्यूबर्स माइक पकड़ कर सहाफ़ी बने, सोशल मीडिया के नामनहाद सहाफ़ी आगे आगे हैं, वहीं इसी शोबिज़ इंडस्ट्री के नामी गिरामी लोग भी पीछे न रहे। जबकि हुमैरा की मौत की खबरें सामने आई, इसी से अगले ही रोज़ मीडिया के इदारों ने उसके पुराने इंटरव्यूज़ के क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिए, जो देखते ही देखते वायरल हो गए। इसी रुझान का फ़ायदा मारूफ पाकिस्तानी अदाकार व पॉडकास्टर अहमद अली भट्ट ने भी उठाया, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस जुलाई में हमेरा का इंटरव्यू किया था। अगरचे इसी वक्त एक नो आमोज और साइड रोल निभाने वाली अदाकारा के इंटरव्यू में नाजरीन को कोई भी दिलचस्पी महसूस ना हुई, लेकिन जैसे ही एक गैर मामूली मौत से जुड़ी तफसीलात हर जगह छा गई, वही नाजरीन का तजस्सुस भी अरूज पर पहुंचा और उन्होंने हमेरा के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया का रुख किया। इसी रुझान का फ़ायदा उठाते हुए अहमद अली भट्ट ने भी हमेरा का गुज़िश्ता बरस किया गया इंटरव्यू दोबारा यूट्यूब पर अपलोड किया। सिर्फ री अपलोड ही नहीं किया, बल्कि इस वीडियो के थंबनेल को भी खास कर अदाकार की मौत के हवाले से डिज़ाइन किया गया। अहमद अली के यूट्यूब चैनल पर हमेरा का पुराना इंटरव्यू भी मौजूद है, जिसके व्यूज़ आज तक भी 27,000 से ज़्यादा ना हो सके। इस वीडियो के थंबनेल पर अहमद अली भट्ट और हुमैरा असगर की तस्वीर मौजूद है, जबकि हुमैरा का पूरा नाम और पॉडकास्ट का नाम एक्सक्यूज़ मी नुमाया है। दूसरी जानिब सिर्फ एक दिन पहले री अपलोड किए गए इंटरव्यू के थंबनेल पर इसी तरह अहमद अली भट्ट और हुमैरा की तस्वीर और इसका नाम, पॉडकास्ट का नाम नुमाया है। ताहम जो नई तब्दीली इस थंबनेल में नजर आई वो लास्ट इंटरव्यू की टैग लाइन और रीसेट इन पीस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज और हुमैरा की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर का इजाफा था। यही नहीं, ट्रेंडिंग मौजू होने के सबब सिर्फ एक दिन में इस इंटरव्यू को तकरीबन 1,10,000 व्यूज़ मिल चुके हैं। एक मारूफ अदाकार की जानिब से व्यूज़ हासिल करने के लिए एक नामुनासिब कोशिश पर सोशल मीडिया सार्फिन ने तबसरे करते हुए उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सार्फ का कहना था कि ट्रेंड का ज़माना है, हर चीज़ कैश करनी है बस, चाहे किसी की मौत हो या शादी। एक और सार्फ ने लिखा है कि अहमद अली भट्ट सिर्फ मज़ीद व्यूज़ लेने के लिए शर्म आनी चाहिए, अब जो लोग मौत में बेच रहे हैं। तहम एक और सार्फ ने उनका दफा करते हुए लिखा है कि सभी व्यूज़ के चक्कर में हैं, अगर उसने अपलोड कर दिया तो क्या हो गया।